आज हम लोग जानते हैं कि क्या वह संकेत है जिससे आपको ये एहसास होगा कि ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ आप पर बरसने वाली है या फिर ईश्वर की असीम शक्ति आप पर बरसने वाली है। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे यदि आप किसी प्रेम में हैं या आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ आपका व्यक्तियों से ज़्यादा लगाव हो गया है, तो दिल की गहराई में बसे हुए लोगों से आपको त्याग करवाया जाएगा। और जीवन में यदि प्रेम उतरे तो आप ईश्वर को धन्यवाद कहना, और अगर विरह मिले तो 2 बार धन्यवाद कहना। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड में एक तिनका भर का ही फासला है। आप यदि पॉजिटिव सोच को लेकर चलते हैं तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। यदि आप उसको नेगेटिव आपके माइंड में अगर आता है तो वही घमंड कहलाता है। और यदि आप पर ईश्वर की कृपा रही तो आपके घमंड को ऐसे व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया जाएगा जिसका असल ज़िंदगी में कोई औकात नहीं है। तो यदि आपसे ईश्वर कुछ बड़ा करवाना चाहेगा तो आपका घमंड का तोड़ना लाजमी है। तो इस तोड़ फोड़ की प्रक्रिया से निराश ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर निर्माण होता है तो सबसे पहले उसको तोड़ा जाता है, बिना तोड़े निर्माण संभव नहीं है। यदि आप किसी चीज़ में रह रहे हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो इतना कार्रवाई होने के बाद आपको डिप्रेशन में डाला जाएगा। भरी भीड़ में रहते हुए आपको अकेला महसूस करवाया जाएगा। फिर वो अकेलापन आपके लिए एक एकांत में तब्दील हो जाएगा, और जब एकांत में तब्दील होगा, एकांत में आदमी का मिलन स्वयं से होता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक अध्यात्म की चेतना जागृत होगी और आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा। फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो होगा वो नियति है, जो नहीं होगा वो भी नियति है। क्योंकि कहीं पर जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आपने जो उम्मीद लगाया था वह टूटेगा, सपना चकनाचूर होगा, फिर आपका असल ज़मीर जगेगा, फिर पलटवार मशहूर होगा। यही पलटवार गॉड्स प्लान है। हम लोग क्यों रोते हैं? जब हम लोग अपना प्लान तैयार करते हैं और वो कार्य नहीं होता है तब हम लोग रोते हैं। लेकिन उस टाइम हमें यह यकीन रखना पड़ेगा कि एक गॉड्स का भी कोई प्लान होता है। आपके सारे शौक़ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले जो आप बारातों में जाने वाला घोड़ा बनते थे, अब आपको जंग में जाने वाला घोड़ा बनाया जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ जो आपसे छूट रहा है उससे दूर नहीं होना है। अब जो चीज़ें आपको हासिल होगा उस पर आपको ज़्यादा हर्ष नहीं होगा। जो चीज़ आपसे छूट जाएगा उस पर ज़्यादा मलाल भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अच्छा रहते हुए भी आपको लंबे समय तक बुरे लोगों के बीच, बुरे परिस्थिति में आपको डाला जाता है। तो ब्रह्मांड या ईश्वर आपको उस समय देख रहा होता है कि क्या आप उस समंदर की सागर में, जो बुरे लोगों का जो समंदर की सागर है, क्या आप वहाँ पर अपना अंश बचा पाएंगे या फिर तिनके की तरह आप वहाँ पर बह जाएंगे। यदि आप वहाँ पर टिक गए तो उसके बाद आपके अंदर एक अविस्मरणीय योद्धा का जन्म होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं, जैसे हम लोग अगर शिव भगवान की कहानी देखें तो उन्होंने विष पिया था। यदि आपके जीवन में विष मिल रहा है तो आपके हिस्से शिव भी आएंगे। यदि प्रेम में विरह मिला है तो आपके हिस्से श्री कृष्ण भी आएंगे। इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है भविष्य की घटनाओं को लेकर। कथन एक ही है, कर्म करते रहिए, कर्म फल ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। और कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं मरता है। जैसे आज हम कोई किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सत्कर्म किए और मुझे उस टाइम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप अपने मन में एक भाव रखिए, क्योंकि वो कर्म वहाँ पर अपना पूरा प्रभाव देके नहीं गया है। यानी उस कर्म का कुछ अंश अब शेष रहा है, जो कि अब वो आगे आपको मिलेगा। आगे किसी घटना में आपको बहुत ही सकारात्मक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसलिए भगवान पर हमेशा उम्मीद लगाए रहिए और कर्म करते जाइए। धन्यवाद।